नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ की मंजूरी, विधायक के प्रयासों से मिली स्वीकृति। टूटी सड़कों को नया रूप देने का किया जाएगा प्रयास। कोटा में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघर्ष समिति की बैठक। 31 जुलाई को चक्का जाम का आह्वान, मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन आज भी जारी। कोटा में सुरक्षा सखियों की मीटिंग का आयोजन, पुलिस थाने में मनाया गया जन्मदिवस, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी गई बधाई। हनुमानगढ़ में युवक और युवती ने की आत्महत्या, डिग्गी में कूदकर आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी घायल, सड़क पर अचानक पशु आने से टकरा गई बाइक, दोनों घायल हो गए, दोनों का इलाज जारी। और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जो हैं, उनको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत जाएंगे माउंट आबू। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 अगस्त को समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत का माउंट आबू दौरा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम का बताया जा रहा है ये अहम दौरा, ये दौरा अपने आप में बहुत अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, सीएम अशोक गहलोत माउंट आबू जाएंगे, जहां पर कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 3 अगस्त को समापन कार्यक्रम में उनके शामिल होने की जानकारी है। सीएम अशोक गहलोत माउंट आबू जाएंगे और ये दौरा बहुत अहम बताया जा रहा है सीएम का। आपको बता दें कि समापन कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है सीएम की। 3 अगस्त को ये समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। हनुमानगढ़ के भाजरा विधानसभा क्षेत्र की 2 सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए विधायक बलवान पुनिया के प्रयासों से नवीनीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं और विधायक के प्रयासों से लगातार जो विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल में थी, जिन सड़कों पर वाहनों का चलना दुर्भर था, उन सड़कों को अब बनाया जाएगा। नवीनीकरण के लिए विधायक ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाने का काम किया है। आपको बता दें कि इन 2 करोड़ रुपए में बोझला से लेकर कलवसा में बाया महलिया रोड के लिए 56 लाख और इसके अलावा भादरा लुदेसर मुख्य मार्ग से सरदारपुर बास के लिए 26 लाख रुपए और महाराणा से चली खुर्द रोड के लिए 42 लाख रुपए और अमरपुरा से भोलावास के लिए 21 लाख रुपए, इसके अलावा बीट भादरा से खचवाना के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। रोड के नवीनीकरण के लिए ये स्वीकृति आने के बाद विधायक जो हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार भादरा विधानसभा क्षेत्र के गत दिनों में विभिन्न सड़कों के लिए 10 करोड़ मंजूर किए गए थे, उसके बाद 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र भादरा की सड़कें जो कि आज बुरी हालत में हैं, उनको हम नया रूप देने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए स्वीकृत करवाने में हम मदद करेंगे, काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कोटा तहसील इटावा में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघर्ष समिति की बैठक में 31 जुलाई को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया और वहीं इटावा में मजदूर संघ द्वारा 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज 13वें दिन भी लगातार चालू था। और इस संबंध में संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा और किसान सभा के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सुमन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ, उनके सदस्यों के साथ साथ उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि 1 साल 13 दिन चले किसान आंदोलन में किए गए समझौतों की शर्त को केंद्र सरकार लागू करे, इस तरह की बात भी कही गई है।
कह दो कहीं भी समस्या हमारा इतनी समस्या आ रही है। 3-4 घराने, एक केदार से इधर रहने वाला गिरिराज है, नहीं गिरिराज है, मगर हमारे तो गोड़ा गोड़ा गारा है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं ना, तो गारा में जाते हैं, यहाँ बंड के जाते हैं। यहाँ रोजगार भी किसान की आमदनी से चलता है। इस इटावा के कारोबार, मंडी के कारोबार से यहाँ के व्यापार। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, आग लगने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आग लग गई है। भवन की 3री मंजिल पर आग लगने की जानकारी। आपको बता दें कि आग में ऑफिस का रिकॉर्ड जलने की सूचना भी मिल रही है। सूचना मिलने पर आग बुझाने पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां और इसी मंजिल पर मंत्री रमेश मीणा का भी चैम्बर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आग लगने की जानकारी मिल रही है। भवन की 3री मंजिल में आग लगी है। आगे बढ़ेंगे। कोटा जिले के ग्रामीण पुलिस थाना खातौली में सुरक्षा सखियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एक सुरक्षा सखी वैशाली यादव का जन्मदिन था। इस मौके पर सभी सुरक्षा सखियों की मौजूदगी में वैशाली यादव का पुलिस थाना खातौली में जन्म दिवस मनाया गया और इस मौके पर जिसमें सभी सुरक्षा सखियों ने अच्छा अनुभव किया। और आपको बता दें कि वहीं सामाजिक सुरक्षा में महिलाओं का एक विशेष योगदान भी रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में जबरासर गांव में एक युवक और युवती ने डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले युवक और युवती परिवार में आपस में भाई बहन थे और दोनों अपने अपने घर पर नहीं होने के बाद दोनों के परिजनों ने उन्हें तलाशना शुरू किया और उनको लेकिन नहीं ढूंढ पाए, जिसके बाद खुइया पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों की जानकारी ली। वहीं दोनों की मोबाइल लोकेशन जबरासर गांव के पास के आसपास की मिली और 1 किलोमीटर की दूरी पर मिली, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को डिग्गी से बाहर निकाला। भरतपुर रोड पर भीमनगर तिराहे के पास सड़क पर अचानक भागकर आए पशुधन से टकराकर बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में लाया गया है और जहां उनके प्राथमिक उपचार के बाद पति की हालत में सुधार बताया जा रहा है, जबकि पत्नी की हालत गंभीर होने से उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। भरतपुर के अस्पताल में उनको रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि घायल पति पत्नी आपको बताएं कि डालचंद जाटव और उनकी पत्नी मिथिलेश कुमारी निवासी गांव शेरगढ़ बताए जा रहे हैं। बयाना के स्टेट हाईवे पर लावारिश हालत में घूमने वाले एक गौवंश की वजह से उनकी जान मुसीबत में पड़ गई। डालचंद भाई साहब भीमनगर किराए पर गाय अचानक बाइक से जा रहे थे तो गाय अचानक सामने आई, उनकी टकराने से भाभी जी की गंभीर हालत है और भरतपुर रेफर कर दिया है। भरतपुर के गांव बांध बरेछा में घर के आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची को बंदरों ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़कर वहां पर पहुंचे और बंदरों को लाठी डंडे से मार के भगाया। वहीं घायल बच्ची को बयाना अस्पताल में लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उसे गहन उपचार के लिए आगे के उपचार के लिए जिला भरतपुर में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। और वहीं घायल बच्ची के पिता पवन ने बताया कि बंदरों को पकड़वाने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन ये बंदर यहां पर लोगों को अक्सर काटते हुए नजर आते हैं। जहानपुर के बैर विधानसभा एवं कैबिनेट मंत्री भजन लाल के गांव तिलचिबी के विद्यालय भवन में जर्जर हालत देखने को मिल रही है, जबकि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद कागजों में भवन
को जमींदोज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के समय बच्चों को छुट्टी दी जा सकती है और जाती है यहाँ पर, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चों को छुट्टी करने की बात कही जाती है। इस कारण से बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तिलचवी में यहाँ सरकारी विद्यालय का सर्वे के आधार पर यहाँ एक ऐसी स्थिति, ऐसा नजारा देखने को हमें पाया है कि यहाँ विद्यालय की ऐसी जर्जर अवस्था है कि यहाँ बारिश के समय पर बच्चों की छुट्टी करने के लिए यहाँ शिक्षक मजबूर हो गए हैं और यहाँ गार्जियंस जो उनके माता पिता हैं वो इतने परेशान हैं कि बच्चों को भेजते हैं लेकिन उनको टेंशन रहती है और आज विद्यालय की फिर से बारिश के कारण छुट्टी कर दी गई है। हम अभी स्थानीय यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं आज बात करने जा रहे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ जो विद्यालय की यहाँ स्थिति है, आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आपके विद्यालय को लेकर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि स्कूल फट रहो, सबरा स्कूल गिरा हुए रहो और बच्चा ने नहीं भेजेंगे पढ़वे क्यों कि दबकाएंगे के मालिक। बिल्कुल सही बात कही है। अभी महिला का कहना यह है कि यहाँ विद्यालय की स्थिति ऐसी बिल्कुल खत्म है, जर्जर अवस्था है कि यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इनका कहना बिल्कुल साफ और एकदम खुला स्पष्ट है कि हम बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसके बजाय हम घर बैठा लेंगे और यह है बिल्कुल कहना भी सही है। तो आगे आपने क्या सोचा है इस तरीका से कि इस कार्रवाई में क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि बनवावा स्कूल है ढंग इनका कहना यही है, ये कहना चाहती हैं कि यहाँ विद्यालय इसको दोबारा से बनवाया जाए, जबकि ये काफी समय पहले यहाँ जमींदोज के आदेश भी कर चुके हैं। कागजों में यहाँ कोई विद्यालय बिल्डिंग नहीं है और फिर भी यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? अगर कल को भगवान ना करे इस तरीका से कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार बनेगा कौन? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति हम आपको वैर विधानसभा के क्षेत्र गांव तिलचवी का, तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपके यहाँ विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे यहाँ पर मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, यहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं और आए दिन बच्चा घर ही नजर आते हैं। जब देखते जब घर नजर आते हैं हम सोचते बेटा क्यों नहीं गए, छुट्टी हो गई। मैं आज स्कूल चलिए अगर अगली खबर का रुख करेंगे, जयपुर से अगली खबर आ रही है जहां पर आज जो है पर्यटन विभाग की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और शाम 5:30 बजे परकोटे से निकलेगी तीज माता की सवारी। तीज त्योहार पर निकाली जाती है माता की सवारी। परकोटे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। मयूर नृत्य का भी इस दौरान आयोजन होगा। राधा कृष्ण की झांकियां भी सजाई जाएंगी और इस तीज महोत्सव का बहुत ही खास महत्व होता है और जयपुर में आज जो है पर्यटन विभाग की ओर से खास तौर से तीज महोत्सव का आयोजन और जो कि शाम 5:30 बजे परकोटे से निकाली जाएगी माता तीज की सवारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।